नमस्कार, आप सभी को जय सिया राम। महिला आरक्षण बिल पर अपना वक्तव्य रखते हुए राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा ने कहा कि हम सबके अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा है, विश्वविद्यालयों में बैठा है, संसद की दहलीज पर बैठा हुआ है। वो ठाकुर मेरे अंदर भी है। इस डिस्क्लेमर के साथ प्रोफेसर मनोज झा ने संसद के भीतर दलित चिंतक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की एक कविता पढ़ी जिसका शीर्षक है ठाकुर का कुआं। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के। फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। प्रोफेसर मनोज झा जब यह कविता पढ़े होंगे तो उनको इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि जिस देश में इस तरह का वाक्य खिस्से के रूप में सुनाया जाता है कि प्रधानमंत्री नेहरू जी व दिनकर जी एक साथ सीढ़ियों से उतर रहे थे कि नेहरू का पैर लड़खड़ाता है और दिनकर जी हाथ देकर संभालते हैं तो नेहरू जी कहते हैं, दिनकर यदि तुम न होते तो अभी मैं गिर जाता। दिनकर पलटकर कहते हैं, राजनीति जब जब गिरने को होगी साहित्य आकर उसकी बाहें थाम लेगा। रामधारी सिंह दिनकर की एक बहुत बड़ी खासियत यह थी कि इतिहास और भारतीय धर्म ग्रंथों के मामलों में उनका ज्ञान अभूतपूर्व था, जिसे जनमानस तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी लेखनी का सहारा लिया। वह बात बात में किसी भी वर्तमान समस्या का समाधान ढूंढने के लिए द्वापर युग जा पहुंचते थे। भारत चीन युद्ध के बाद राज्यसभा सांसद दिनकर जी प्रधानमंत्री नेहरू जी के सामने संसद में खफा होकर कहे, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्गधीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। कह दे शंकर से आज करें वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर महाउच्चार। वह समसामयिक घटनाक्रम की समस्याओं के समाधान के लिए द्वापर पहुँचते हैं और उस समय के शासक युधिष्ठिर को लेकर आते हैं। दिनकर कहते हैं कि ऐसे समय में युधिष्ठिर की नहीं बल्कि गदावीर भीम धनुर्धारी अर्जुन की ज़रूरत है। राम मनोहर लोहिया जी और जवाहरलाल नेहरू जी के किस्से मिलते हैं कि लोहिया से एक महिला ने पूछा कि बताएं आप लोग आज़ादी के बाद क्या क्या हो गए, लेकिन हमें क्या मिला। लोहिया ने कहा कि नेहरू इस समय वहाँ से संसद में जाएंगे, उन्हें पकड़ना और उनसे पूछना। नेहरू का कॉलर पकड़कर वो महिला पूछती है कि इस देश की आज़ादी के बाद हमें क्या मिला। तो उस महिला को जवाब देते हुए नेहरू जी कहते हैं कि आपको ये मिला कि एक प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़कर आप सवाल पूछ सकते हैं। संसद में गिने चुने सदस्य ही हैं जिन्हें सुनने की मेरी रुचि है, जिसमें मनोज झा जी का नाम एक है। मनोज झा वैचारिकी को क्लेम करते हैं। इनकी उपस्थिति गरिमामयता का स्तर, बुद्धिजीविता का स्तर, दर्शन का स्तर, भाषा का स्तर कई गुना सदन में बढ़ा देता है। अगर हम अपने को शब्द शक्तियों से कमज़ोर कर देंगे तो निश्चित ही बौद्धिक कंगालिता आ जाएगी। प्रोफेसर मनोज झा द्वारा ओम प्रकाश वाल्मीकि की पढ़ी गई कविता पर चर्चा हो रही है कि मनोज झा ने ठाकुरों का अपमान कर दिया। बाहर बैठे कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ मैं नहीं था, नहीं तो जुबान खींचकर सभापति की तरफ उछाल देता। मनोज झा ने जब यह कविता पढ़ी होगी तो उन्हें इस बात का कतई अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि उनके डिस्क्लेमर के बाद भी कुछ लोग इसे अपने दिल पर ले लेंगे। मनोज झा ने अपने बातचीत में साफ कहा, विश्वविद्यालयों में भी ठाकुर बैठे हैं, सदन में की दहलीज पर भी ठाकुर बैठे हैं, मीडिया में भी ठाकुर बैठे हैं, जुडिशरी में भी ठाकुर बैठे हैं। हमारे भीतर भी एक ठाकुर बैठा है और हम सबको अपने अंदर के ठाकुर को मारने की ज़रूरत है। मनोज झा द्वारा ठाकुर शब्द प्रतीक और बिंब के रूप में चुना गया है। कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं कि कविता प्रतीकों को इतना गिरा दिया जाए कि हम भाषा के प्रतीक और बिंब को ही समझ पाने
में असमर्थ हो जाएं, यह हमारा समाज क्या बना रहा है। धन्य हो कविता को समझने वाले लोग, धन्य हो प्रतीकों और बिंबों का ऐसा समाज जो अभिधा में ही सोचता और समझता है। तो फिर वो कैसे कबीर पढ़ेगा। कबीर जी ब्राह्मण के अभिमान को यह कहकर तोड़ते हैं और बड़ा ही नुकीला प्रहार करते हुए कहते हैं कि तुम कत ब्राह्मण हम कत सूत, हम कत लहू तुम कत दूध, तो तुम बाभन बाभनी जाया, आन घाट काहे नहीं आया। कबीर आगे कहते हैं, काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ मुल्ला बाग दे, क्या बाहिर हुआ खुदाए। कबीर के इस दोहे का अर्थ किसी की भावनाएं आहत करना नहीं रहा। कबीर के अनुसार भगवान हृदय में हैं, उनका स्मरण मन में करना चाहिए, आडंबर से दूर रहना चाहिए। कबीर की एक पंक्ति और है, पाथर पूजय हर मिले, तो मैं पूजू पहाड़, दुनिया ऐसी बावरी, पाथर पूजय जाए, इससे तो चक्की भली, पीस खाए संसार। इस दोहे के माध्यम से कबीर मनुष्य पर व्यंग करते हैं। अगर आज कबीर होते तो उनका हमारा यह समाज क्या करता, उन्हें कितनी यातनाएं झेलनी पड़ती। या आज कबीर होते तो कहीं कैद होते, उन पर अनगिनत मुकदमे होते। यह समाज कैसे पढ़ेगा रैदास को। जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात, रैदास मनुष्य का जुड़ सके, जब तक जाति न जात। रैदास जाति को खत्म करने की बात कहते हैं। कवितावली पृष्ठ संख्या 120 पर तुलसीदास जी कहते हैं कि धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जुल्हा कहो को, काहू की जाति बिगाड़ न सो। चाहे मुझे धूर्त कहें अथवा परमहंस कहें, राजपूत कहें, जुल्हा कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सभी को नमस्कार। और हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि अपने समाज को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए एकजुट होकर अपनी बातें सार्वजनिक पटल पे रखें।